एमीन्स के बेसिक स्ट्रेंथ पे बात करेंगे और उसमें भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन के बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे। हम जानते हैं कि अमोनिया के डेरिवेटिव्स को ही क्या बोलते हैं, एमीन्स कहते हैं। अमोनिया जो होता है वो होता है NH3, ये होता है अमोनिया। अगर अमोनिया का एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दें किसी एल्किल ग्रुप के द्वारा तो जो एमीन बनेगा उसको बोलेंगे प्राइमरी एमीन। अगर अमोनिया का दो हाइड्रोजन किसी दो एल्किल ग्रुप के द्वारा रिप्लेस कर दें तो जो एमीन बनेगा उसको बोलते हैं सेकेंडरी एमीन। अगर अमोनिया का तीनों हाइड्रोजन किसी एल्किल ग्रुप के द्वारा रिप्लेस कर दें तो जो एमीन बनेगा उसको बोलेंगे टर्सरी एमीन। तो इस तरह से 3 एमीन बनती हैं, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्सरी एमीन। अब इन तीनों एमीन्स के बेसिक स्ट्रेंथ को हमें कंपेयर करना है। हम लोग ये जानते हैं कि सबसे अच्छा बेस वो होता है जिसके पास सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हो, और जब भी उसके पास कोई इलेक्ट्रोफाइल आए तो अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो इजीली डोनेट कर सके। तो बेसिक सबसे अच्छा बेस होने के लिए 2 कंडीशन है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का किसी इलेक्ट्रोफाइल के लिए डोनेशन बहुत ही ईजी होना चाहिए। अगर दोनों कंडीशन पूरा हो रही हैं तो माना जाएगा कि वो सबसे अच्छा बेस है। अब हम देख रहे हैं ये हमारी प्राइमरी एमीन है, इसमें CH3 ग्रुप लगा हुआ है। CH3 ग्रुप एक प्लस आई ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है और प्लस आई के थ्रू क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पंप करेगा। तो ये प्लस आई के थ्रू इलेक्ट्रॉन पंप करेगा तो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि जो CH3NH2 है इसमें एक प्लस आई ग्रुप है जिसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। सेकेंडरी एमीन की बात करें तो इसमें प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले 2 CH3 ग्रुप हैं, ये दोनों क्या करेंगे, इस नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे। तो प्राइमरी एमीन के कंपैरिजन में सेकेंडरी एमीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज़्यादा होगी। अगर टर्सरी एमीन की बात करें तो इसमें 3 प्लस आई ग्रुप हैं, 3 प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप हैं और तीनों ग्रुप क्या करेंगे, मिलके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर बढ़ाएंगे, नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन पंप करेंगे। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि टर्सरी एमीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। तो इस तरह से हमने देखा कि सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो प्राइमरी एमीन में है, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेकेंडरी एमीन में है और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टर्सरी एमीन में है। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बेसिस पे अगर बात करें तो बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होना चाहिए था किसका, 3 डिग्री एमीन का, उसके बाद होना चाहिए था 2 डिग्री एमीन का और सबसे कम होना चाहिए 1 डिग्री एमीन का। लेकिन यह सही नहीं है, ये होता है गलत। तो सही क्या होता है इसको आगे के लेक्चर में हम बात करते हैं। अब तक हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बेसिस पे सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होना चाहिए था 3 डिग्री एमीन का, उसके बाद 2 डिग्री एमीन का, उसके बाद 1 डिग्री एमीन का। लेकिन हम जानते हैं कि ये सीक्वेंस क्या होता है, गलत होता है। तो सही सीक्वेंस क्या होता है, तो सही सीक्वेंस ये है कि सबसे ज़्यादा बेसिक होती है 2 डिग्री एमीन, उसके बाद होती है 1 डिग्री एमीन और उसके बाद होती है 3 डिग्री एमीन। कब, जब आपका एल्किल ग्रुप क्या हो, ये भी ध्यान रखना है कि जब एल्किल ग्रुप आपका क्या हो, CH3 हो, उस कंडीशन में। अब बात आती है कि 2 डिग्री एमीन सबसे आगे क्यों निकल गई और 3 डिग्री एमीन सबसे पीछे क्यों निकल गई। तो इसको हम देखते हैं कि ये हमने बना दिया आपका 2 डिग्री एमीन जिसमें हमने 2 एल्किल ग्रुप लगा दिया है और ये नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है। इसमें हमें दिख रहा है कि 2 प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले एल्किल ग्रुप है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो ज़्यादा है, नो डाउट 2 डिग्री एमीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। और साथ साथ एल्किल ग्रुप जो होते हैं, बल्कि ग्रुप होते हैं, वो स्टेरिक हिंडेंस कॉज करते हैं। तो इसमें स्टेरिक हिंडेंस है लेकिन थोड़ा सा कम होता है। 3 डिग्री के कंपैरिजन में 2 डिग्री एमीन में स्टेरिक हिंडेंस थोड़ा कम होता है। तो अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल जैसे मान लो H+ आया तो ये जो 2 डिग्री एमीन है अपना लोन पेयर उठा के इसको दे सकती है, इसलिए इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि 2 डिग्री एमीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा कम है लेकिन स्टेरिक हिंडेंस कम होने की वजह से आने वाला ग्रुप इसके पास पहुंच सकता है और वो अपना लोन पेयर उठा के इसको दे सकती है इजीली, इसलिए इसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा हो जाता है। और जो 3 डिग्री एमीन होती है ना, इसमें 3 दिख रहा है प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप, तो नो डाउट इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी लेकिन इसमें स्टेरिक हिंडेंस भी सबसे ज़्यादा है। ये नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है ना, उसको चारों ओर से एल्किल ग्रुप क्या किए हैं, घेर के बैठे हैं, घेर दिए हैं। मतलब क्या हुआ, स्टेरिक हिंडेंस धक्का मुक्की इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा। अगर आपको इलेक्ट्रोफाइल इसको पास नाइट्रोजन के पास जाना है तो जल्दी पहुंच नहीं पाता है क्योंकि एक चारों ओर से घेरा बना लिए हैं। तो हम कह सकते हैं कि 3 डिग्री एमीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है लेकिन स्टेरिक हिंडेंस तो और भी ज़्यादा है और स्टेरिक हिंडेंस ज़्यादा होने की वजह से ये अपना लोन पेयर इस H+ को इजीली डोनेट नहीं कर पाता है।
तो हम जानते हैं कि अच्छा बेस वही माना जाता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो और साथ साथ वो इजीली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट कर सके। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास ज़्यादा है लेकिन इजीली डोनेट नहीं कर पा रहा है क्योंकि स्टेरिक हिंडेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाता है। इसलिए जो करेक्ट सीक्वेंस हो जाता है वो हो जाता है 2 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो 213। जब आपका एल्किल ग्रुप मेथिल हो तो एमीन्स के बेसिसिटी का ऑर्डर हो जाता है 213, यानी कि 2 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन। बस 1 मिनट और इस लेक्चर को थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने बात किया था एमीन्स के बेसिसिटी पे, और एमीन्स में हमने जो एल्किल ग्रुप लिया था वो लिया था मेथिल। तो हमने देखा कि बेसिसिटी का जो करेक्ट ऑर्डर आता है वो आता है 213 यानी कि 213। लेकिन अगर एल्किल ग्रुप हम एथाइल ले लें यानी कि C2H5 ले लें तो बेसिसिटी का ऑर्डर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वो हो जाता है 231, यानी कि सबसे ज़्यादा अभी भी रहती है 2 डिग्री एमीन, उसके बाद नंबर आता है 3 डिग्री एमीन का, और उसके बाद नंबर आता है 1 डिग्री एमीन का। 2 1 2 3 1। तो एथाइल के केस में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है 231 और मिथाइल के केस में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है 213। ओके।